एपिसोड 2636। अब क्या करेगा हरिओम। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। भूत हॉल। ध्रुव ने केवल अचानक सामने आए काले कोहरे के इस समूह पर नजर डाली और तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान ली। ध्रुव ने पहले से ही लोगों के इस समूह की उपस्थिति को उसके दिल में गहराई से अंकित कर दिया था, जो न तो इंसान थे और न ही भूत। जब तक वह उन्हें उखाड़ने में असमर्थ था, वे ध्रुव के दिल में कांटा बन जाते थे। भले ही वे सांस न लें, फिर भी वे ध्रुव के दिल में हल्का दर्द महसूस करेंगे। गुंजन। जैसे ही काली धुंध दिखाई दी, एक शक्तिशाली दबाव जिससे लोगों की आत्माएं कांप उठी, उत्तरी पर्वत की चोटी से अचानक फैल गया। जब उपस्थित सभी लोगों ने इस भयावह शक्ति को महसूस किया तो उनके भाव एक बार फिर बदल गए। इसके तुरंत बाद ठंडी हवा का आनंद ले रहे लोगों की फुसफुसाहट की आवाज आई। काले कोहरे में दिखाई देने वाला यह अजीब व्यक्ति वास्तव में उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण में एक भयानक अस्तित्व था। इसका मतलब ये भी था कि उत्तरी उजाड़ हॉल में हॉल मास्टर हरिओम और दक्षिणी हॉल मास्टर के अलावा एक और मूल परिवर्तन क्षेत्र योद्धा था। इसके अलावा इस योद्धा की साधना हॉल मास्टर हरिओम की साधना से कमजोर नहीं थी। दो अंतिम चरण उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा और एक मध्य चरण उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा। उत्तरी उजाड़ हॉल उत्तरी उजाड़ क्षेत्र की अधिकांश पुरानी शक्तियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। जब तक वे इच्छुक थे, उत्तरी उजाड़ क्षेत्र बहुत पहले ही हरिओम के हाथों में आ गया होता। उस समय पूरा उत्तरी उजाड़ क्षेत्र हरिओम की दुनिया बन गया होगा। हालांकि वह पूरी ताकत से बाहर क्यों नहीं निकला, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला था। काली धुंध छट गई और इत्मीनान से हरिओम के पास पहुंच गई। काली धुंध में एक जोड़ी भयावह आंखें दिखाई दी। उन्होंने हरिओम को स्कैन किया और एक अजीब सी हंसी निकाली। बाद में दो अजीब आंखों ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव, तुम भाग्यशाली थे कि पिछली बार बच निकले थे। इस बार मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें कौन बचा सकता है। ध्रुव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ लिया। एकदम काली भारी बस्ट तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई। भारी तलवार नीचे उतरते समय धीमी आवाज निकाल रही थी। हवा के दबाव ने जमीन पर मौजूद रेत और धूल को बवंडर में उड़ा दिया, जिससे एक भारी शक्ति उत्पन्न हुई। ध्रुव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना रुख व्यक्त करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग किया। उन्हें इन लोगों से और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जो न तो इंसान थे और न ही भूत प्रेत। ध्रुव के दृष्टिकोण से मोक्षक बीले के सदस्यों को नष्ट कर देना चाहिए। जब उसने ये देखा तो काले कोहरे के गुच्छे से एक बार फिर एक अजीब सी हंसी फूट पड़ी। तुरंत अजीब आंखों की उस जोड़ी ने हरिओम से नजरें मिलाईं। इसके तुरंत बाद उनके शरीर में हरकत हुई और वे दोनों ध्रुव के बाएं और दाएं पर एक चिमटा हमला करते हुए दिखाई दिए। आक्रमण करना। हरिओम ने एक उग्र दहाड़ जारी की। आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ में संघनित हो गई, जो बेरहमी से ध्रुव की ओर बढ़ी। उसी समय अजीब काली आध्यात्मिक शक्ति भी काली धुंध से बाहर निकली। आध्यात्मिक शक्ति तेजी से हवा में गुंथ गई और एक विशाल भूतिया हाथ में बदल गई। जैसे ही वह ध्रुव की ओर बढ़ा, उसने तेज चीखने की कई आवाजें निकालीं। दोनों के हमलों के सामने ध्रुव की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने विशाल बस्ट तलवार को पकड़ लिया और एक विचार के साथ एक फीकी नीली रोशनी तुरंत उसके ऊपर मंडराने लगी। जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की तरंगें लगातार विशाल बस्ट तलवार में डाली गईं। तुरंत ही उसमें से एक अतुलनीय प्रभुत्वशाली और तेजस्वी शक्ति फैल गई। 7 परत आकाश तोड़ने वाला तलवार। ध्रुव ने विशाल तलवार को लहराया और उसे आगे पीछे घुमाया। दो राजसी रोशनी तलवार की चमक अचानक फूट पड़ी। पलक झपकते ही वे दो शक्ति तकनीकों से हिंसक रूप से टकरा गए। विस्फोट की आवाज आते ही ध्रुव के शरीर में अचानक चमक आ गई। बची हुई शक्ति तरंग तुरंत अलग हो गई। इसके तुरंत बाद दो मानव आकृतियां तूफान से बाहर निकलीं, जबकि ध्रुव का शरीर पहले ही उस स्थान से गायब हो गया था जहां वह मूल रूप से खड़ा था। तेज हवा की आवाज के बाद हरिओम और रक्षक सुकेश ने एक बार फिर उनका पीछा किया। हालांकि पलक झपकते ही वे पहले ही ध्रुव के शरीर के दोनों किनारों पर दिखाई दे चुके थे। एक चाबुक की लात और एक भयावह दिखने वाले भूत के पंजे ने ध्रुव के शरीर पर घातक स्थानों पर हिंसक हमला किया। बल हाथी कौशल, स्वर्ण हाथी कौशल, पंख हाथी कौशल, उद्धरण चिन्ह। तीनों कलाओं के सक्रिय होने से ध्रुव की समग्र शक्ति
रक्षा और गति पलक झपकते ही बढ़ गई। एक सुनहरे प्रकाश अवरोध ने ध्रुव के शरीर को इस तरह ढक लिया जैसे वह ठोस हो। उसके शरीर के हर हिस्से में भयानक शारीरिक ताकत इकट्ठा हो गई। उनकी आश्चर्यजनक गति ने ध्रुव को दो उन्नत मूल परिवर्तन योद्धा के हमलों से आसानी से निपटने की अनुमति दी। उन दोनों के हमले बेहद खतरनाक तरीके से थे क्योंकि उन्होंने ध्रुव द्वारा पहने गए काले वस्त्र को पार कर लिया था। वह जोरदार लात ध्रुव के चेहरे के भी करीब थी। उस भूत के पंजे ने ध्रुव की छाती को लगभग छेद दिया था। हालांकि ध्रुव इससे बच गया था, फिर भी इसने उसके पहने हुए काले वस्त्र में एक बड़ा छेद कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान ध्रुव हमेशा की तरह शांत था। जैसे ही वह उन दोनों के हमलों से बच गया, ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद विशाल तलवार को पलट दिया। उसने अपने शरीर को मरोड़ दिया और हरिओम की छाती पर बेरहमी से वार किया। भयावह बल ने तुरंत हरिओम के आंतरिक अंगों को कांपने लगा। हरिओम के गले से एक धीमी कराह निकली और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर झुक गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और अजीब काले कोहरे के समूह की ओर अपनी हथेली को जोर से मारा। हालांकि बाद वाला कहीं अधिक चुस्त था। जब ध्रुव का हमला उसकी ओर बढ़ा तो काले कोहरे से अचानक जंजीरों के टकराने की काका आवाज निकली। इसके तुरंत बाद 4 लंबी गहरी काली जंजीरें अचानक बाहर निकलीं और ध्रुव की हथेली को अवरुद्ध कर दिया। बाद में ध्रुव वापस उड़ गया। हरिओम और रक्षक ने ध्रुव को धंसे हुए चेहरों से देखा, विशेषकर हरिओम को। ध्रुव की ताकत देखने के बाद उसे पछतावा हुआ कि कुछ साल पहले क्या हुआ था। यदि उसने तब इतना संकोच नहीं किया होता और ध्रुव को जाने नहीं दिया होता, तो वह बहुत पहले ही मूल राजा का योद्धा बन गया होता। उत्तरी बंजर भूमि बहुत पहले ही उसका क्षेत्र बन गई होती, और आज की घटनाएं कभी नहीं घटती। इस समय काले कोहरे के भीतर मौजूद रक्षक सुकेश को भी बेहद आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव की साधना इतनी मजबूत होगी। वह अकेले 2 उन्नत मूल परिवर्तन योद्धा से लड़ने और अजेय स्थिति में रहने में सक्षम था। उसकी भयावह विकास दर के बारे में सोचते हुए, अगर वे आज उसे पकड़ने में असमर्थ होते, तो ध्रुव निश्चित रूप से भविष्य में उनके भूत हॉल का एक बड़ा दुश्मन बन जाता। हे भगवान, हम इस तरह लड़ते नहीं रह सकते। ये बच्चा हमसे बहुत तेज है और उसका शरीर भयानक रूप से कठोर है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह बच्चा कैसे विकसित होता है। अब उसका मनोबल बढ़ाने का समय नहीं है। उसे बलपूर्वक नीचे गिराना शायद अब काम नहीं करेगा, इसलिए तो हम केवल दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। हरिओम के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान चमक उठी। इधर उधर देखने पर उसकी नज़र एक बार फिर आकांक्षा पर पड़ी। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।